हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो आज का लेक्चर भी हमारा जो है जूनियर असिस्टेंट के ऊपर ही रहेगा। जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस से उठाए गए क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए हैं। तो सारे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहेंगे और सब भी जो है वो आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन है। और जो लेटेस्ट 2026 का JK SSB का पैटर्न चल रहा है तो उसी बेस के ऊपर सारे क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे जो है लेक्चर जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस MCQs काफ़ी जो है अपलोड किए हैं। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ प्लेलिस्ट बना दूँ JK जूनियर असिस्टेंट नाम से, तो ताकि जो है सारे एक ही में आ जाएं तो आपको आसानी हो जाएगी। कोशिश कर रहा हूँ मैं बनाने की। तो फिलहाल शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन पहला है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पर्पल रिवोल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है हमारे पास स्टेटमेंटें दी हैं। 3 स्टेटमेंटें हमारे पास के विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पर जो है नीचे हमें बताने की कितनी स्टेटमेंटें जो है वो करेक्ट हैं। तो कोशिश कीजिए अगर साथ में खुद से भी करने की। इससे क्या होगा कि आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट जो है किस तरीके से होगा वो आप जो है यहाँ से प्रैक्टिस वो भी हो जाएगी। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना जो है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसकी प्रैक्टिस से जो है वो अलग से करनी पड़ेगी। तो इसलिए यही साथ साथ में आप भी अटैम्प्ट करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले में क्या रखा है स्टेटमेंट में कि इट वाज लॉन्च अंडर द सीसर एम्स रोमा मिशन। सीसर IIM क्या हो गया कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IIM क्या हो गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसन। कौन सी? अरोमा मिशन। तो ये राइट हो जाएगा इसका। दूसरी क्या स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट एम्स टू प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर इन द टेम्परेट रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी राइट हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी में ये सब जो है ये पर्पल रेवोल्यूशन के रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट है, उनके रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, तीसरी कह रहा है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द रेवोल्यूशन। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंटें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंटें दी गई हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। एक साइड हमारे पास पासेज है, दूसरी साइड लोकेशन है। हमें जो करेक्ट पेयर बना के करेक्टली मैच करके जो है पासेज को लोकेशन के साथ फिर हमें आंसर करना है कि क्या आंसर बनेगा। देखिए सबसे पहले जो जिला पास है ये क्या है, कनेक्ट श्रीनगर विद ले। ठीक है, तो ये बी के साथ कनेक्ट कर जाएगा। बानीहाल पास जो है वो कनेक्ट जम्मू विद श्रीनगर, ए के साथ कनेक्ट कर जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास तीसरा खरडुंगला, ये एज इट इज़ ऐसे रहेगा, कनेक्ट ले विद नुब्रा वैली। उसके बाद पेंसिला या पेंसिल पास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पेंसिला है तो ये जो है गेटवे टू जंस्कार हो जाएगा। यानी कि BACD ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द सेंसस 2011। तो इनमें से कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी में कि द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज 82.14%। बल्कि जो है ये था 74.04%। तो ये जो है ये फीचर गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन रिवर्स। यहाँ पर हमारे पास इंडियन रिवर के रिलेटेड जो है वो 3 स्टेटमेंटें दी हैं, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द इंडस रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू डैम चौक इन लद्दाख। यस, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि द झेलम रिवर फ्लो थ्रू द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। यस, राइट हो जाएगी ये भी स्टेटमेंट। तीसरी में कह रहा है कि द चुनाब रिवर इज फॉर्म बाई द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बागा रिवर्स एट टांडी। यस, ये भी राइट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये तीनों ही स्टेटमेंटें करेक्ट रहेंगी। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बेस इसलिए जगह से भी अपडेट किया। देखो एक क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। अगर सिंगल फैक्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो ये एक क्वेश्चन का, ये तीनों स्टेटमेंट का एक एक क्वेश्चन बन के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक ही में जो है स्टेटमेंट बेस करके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए। इसी चक्कर में जो है आपके अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला या 80 मार्क्स का जो जूनियर असिस्टेंट का रहेगा, तो ये समझ के चलिए 80 मार्क्स के क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन के बजाय आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाए, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाएंगे अगर स्टेटमेंट बेस के ऊपर रहा। लेकिन मुझे लगता है 20 क्वेश्चन जो है इसके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन या 12-13 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस मिलेंगे। तो उसके लिए आप जो है रेडी जरूर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी को राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द अगस्त ऑफर 1914 वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग लोकल विंड्स एंड देयर रीजन्स। एक साइड में हमारे पास विंड है और दूसरी साइड रीजन है। हमें जो है विंड को रीजन कौन से रीजन में जो है ये विंड चलती हैं, तो उनके साथ मैच करके हमें जो है नीचे ऑप्शन में आंसर करना है, जो करेक्ट आंसर बनेगा। सबसे पहली जो है लू, ये जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है ये इसका आंसर के साथ बी, फर्स्ट जो है बी के साथ मैच कर जाएगा। तो दूसरा कलबाही शाखी जो है ये वेस्ट बंगाल के साथ इसका मैच कर जाएगा रीजन, तो सेकंड वाला ए के साथ मैच कर जाएगा। मैंगो शावर जो है ये केरला कर्नाटका एरिया में जो है इसके साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद बारडोली चीहा जो है वो असम के साथ मैच कर जाएगा। तो ये सीक्वेंस बनेगा हमारे पास BADC। ऑप्शन ए में जो है ये सीक्वेंस राइट बैठ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रबी क्रॉप्स इन इंडिया। तो जो है ये वीट और मस्टर्ड इसका सिर्फ ये दो रहेंगे। तो ऑप्शन जो है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ओनली जो है करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट कॉज विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द नेशनल वाटरवे विद देयर रूट्स। यहाँ पर एक साइड में हमारे पास वाटरवेज है, दूसरी साइड में रूट है, हमें मैच करके करेक्ट आंसर करना है। अब नेशनल हाईवे का जो है वो ख़त्म हो गया, मुझे लगता है इनके रिलेटेड जो है इसका चांस बन सकते हैं एग्जाम में आने के। तो ये अच्छे से देख कर जाना। जो पहली नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो किसके साथ मैच करेगी, गंगा रिवर प्रयागराज टू हल्दिया। ठीक है। नेशनल वाटरवेज टू जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर सादिया टू दुबरी, सदिया डुबरी, ये फर्स्ट के एक के साथ मैच करेगा सेकंड वाला। और नेशनल वाटरवे 4 जो है ये मैच करेगी कृष्णा एंड गोदावरी काकीनाडा टू पुडुचेरी जो रूट है। उसके बाद 3 जो है हमारे पास रहेगी वेस्ट कोस्ट कनाल जो है कोटापुरम टू कोल्लाम, यानी कि सी इसका ऑप्शन 4 का जो है सी के साथ मैच करेगा। तो ये सीक्वेंस बनेगा हमारे पास BADC, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको वाटरवेज जो है वो साथ में लिंक करके बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आप इनके आने के चांसेस जो है वो हाई हो जाएंगे, क्योंकि जिस लेवल के जो है अब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो लेवल अपडेट किया है JKSSB ने। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो है रिगार्डिंग जो हमारे पास स्टेटमेंट है हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में क्या रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। यस, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में क्या रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय एलोवियल डिपॉजिट्स। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरे में क्या रहा है कि लक्षद्वीप आइलैंड आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये वोल्केनिक ओरिजिन नहीं बल्कि कोरल ओरिजिन है। तो ये गलत स्टेटमेंट है तीसरी। तो आप सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास जो है राइट रहेगी। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस विद योर स्टेट्स। यहाँ पर एक लिस्ट में जो है डांस के नाम दिए हैं और दूसरी लिस्ट में जो है स्टेट्स दिए हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है कि डांस को जो है स्टेट्स के साथ मैच करके हमें जो है किस स्टेट का जो है क्लासिकल डांस है या जो भी है तो उनके साथ मैच करके हमें कोडिंग में नीचे आंसर करना है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु स्टेट का जो है के साथ कनेक्ट कर जाएगा। दूसरा जो है वो हमारा कथक जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ जो है ये मैच कर जाएगा। उसके बाद कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश के साथ हमारा ये मैच कर जाएगा। मोहिनीअट्टम जो है ये केरला के साथ मैच कर जाएगा। ऑप्शन मतलब जो है A1 के साथ। तो ये किस सीक्वेंस में बनेगा, 2 3 4 1। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर फीचर्स। यहाँ पे एक साइड में लेक है हमारे पास, दूसरी लिस्ट में जो है हमारे पास फीचर्स है। हमें जो लेक है उनके फीचर्स के साथ मैच करके करेक्ट ऑप्शन में कोडिंग में नीचे आंसर करना है। पहले जो है हमारे पास वुलर लेक जो है सबको पता है फ्रेश लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। तो ये बी के साथ कनेक्ट कर जाएगी। मुनासिबल लेक जो है डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर है। तो ये सेकंड वाला ए के साथ मैच कर जाएगा। डल लेक जो है वो जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर है। तो ये डी के साथ कर जाएगा। और पोंगसो जो है ये हाई एल्टीट्यूड साल्ट वाटर लेक जो है ये सी के साथ 4 वाला मैच कर जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेसोली पेंटिंग। बेसोली पेंटिंग के रिलेटेड हमारे पास जो है स्टेटमेंट है 3, उनमें हमें ये बताना है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम जम्मू रीजन टू गेट आई टैग। यस, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई इट्स बोल्ड कलर एंड पेक्यूलियर फेशियल फीचर्स। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि इट फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रोनरेज ऑफ राजा कृपाल पाल। यस, ये भी राइट हो जाएगी। यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच फॉरेस्ट टाइप इज मोस्ट डोमिनेट इन द हाई रीच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रीच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो हिमालयन मोस्ट टेम्परेट कॉनिफोरस, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो ये कॉनिफोरस जो हिमालयन मोस्ट टेम्परेट में कौन कौन से हो गए, ये देवदार हो गया, ब्लू पॉइन हो गया, फिर ये जो चीज़ें ये कॉमन कॉनिफोरस हैं, तो ये जो है हिमालयन मोस्ट टेम्परेट में आएंगे, तो कॉनिफोरस में आएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, के कंसिडर द फॉलोइंग प्योर्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ रिवोल्ट एक साइड और दूसरा लीडर है हमें, और यहाँ पे हमें मैच नहीं करना है, हमें ये बताना है कि कितने पेयर जो है अबाउट जो करेक्टली मैच, ऑलरेडी जो ये हैं कि कितने पेयर जो है वो मैच कर रहे हैं। 4 पेयर हैं, 4 में से कितने पेयर जो है वो मैच कर रहे हैं, या फिर सारे मैच कर रहे हैं, ये हमें बताना है आंसर में। ये कानपुर नाना साहिब ये करेक्टली मैच कर रहा है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ये भी करेक्टली मैच कर रहा है, लखनऊ बेगम हज़रत महल ये भी करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो बिहार एक कन्वर सिंह भी ये भी जो है करेक्टली मैच कर रहे हैं, यानी कि सारे ही जो है करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और ऑल आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर हमें बताना है क्विट इंडिया मूवमेंट के जो है इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है, या कौन से स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन है वो बतानी है, तो हमें जो है डी ऑप्शन में जो है गलत स्टेटमेंट लग रही है, क्योंकि दी वॉइस आर ड्यूरिंग दिस टाइम वाज लॉर्ड माउंटबेटन। नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं हो जाएगा, होगा यहाँ पे जो है लॉर्ड लिनलिथगो होगा। वॉइस रॉय वॉज लॉर्ड लिनलिथगो। तो वॉइस रॉय जो है ये माउंटबेटन, बल्कि माउंटबेटन कम इन टू 1947, और ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है जो चलाई गई थी 1942 में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमें बताना ही इनकरेक्ट था, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिया है, हमें इसका बताना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो गलत है सही है, ये दोनों बताना है, गलत है तब भी बताने हैं, सही है तब भी बताने हैं। ठीक है, तो असर्शन में क्या कह रहा है कि सैफरॉन केसर कल्टिवेशन इज प्राइमरली कन्फर्ड टू दी क्रीवाज ऑफ कश्मीर। यस, ये तो ठीक है असर्शन। अब रीज़न इसका देखते हैं क्या है कि रीज़न द एक्सटर्नल डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरियंस। यस, ये भी राइट, ये राइट हो जाएगी, और ये जो है ये करेक्ट रीज़न भी करेक्ट है, और ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन में हमें इसी तरह का पूछा था, हमने आंसर भी उसी तरह का देना है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्रोजेक्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू इरीगेशन। तो वो रणबीर कनाल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर सिग्निफिकेंस। एक साइड हमारे पास साइट है और दूसरी तरफ सिग्निफिकेंस है, और हमें जो है इनको मैच करके करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। तो पहला जो है बुरजा होम, ये फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर, ये फर्स्ट जो है ए के साथ ही मैच कर जाएगा। उसके बाद परिहिसपुरा कैपिटल बिल्ड बाय ललित द्वितीय मुग्धापीढ़ा, ये भी एज इट इज़ ही बी के साथ मैच कर जाएगा। अवंतीपुर, तो ये नॉन एज अवंती स्वामी टेम्पल, ये भी एज इट इज़ ही मैच कर जाएगा। और मखारवान साइट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी एज इट इज जैसे हैं, ये एज इट इज़ ही मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ए बी सी डी हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द झेलम रिवर। झेलम रिवर के रिलेटेड जो है हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बतानी है यहाँ पर कि कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली में स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट्स वैदिक नेम इज वैतेस्ता विटेस्ता, तो ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट स्प्रिंग, यस बिल्कुल। तीसरे कह रहा है कि इट इज़ द ओनली रिवर इन कश्मीर दैट इज़ नेविगेबल, यस ये भी राइट हो जाएगा। तो यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए आज यहीं तक रखते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टॉप क्वेश्चन जो हैं स्टेटमेंट बेस बनाए थे, ताकि जो है आपको प्रैक्टिस जो अच्छी खासी हो जाए। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन नहीं समझो इनको, 20 क्वेश्चन के बजाय आप इसे 50 या 60 अगर फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर वन लाइनिंग क्वेश्चन आप एमसीक्यूज देख लें उस कैडर के अगर हिसाब से देखा जाए, तो ये 40-50 क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, जो जो हमने बेस स्टेटमेंट डिस्कस की है। तो आई होप कि आपको काफ़ी जो है हेल्प मिली होगी इससे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर करना है, कोशिश किया करें कि कमेंट किया करें। बाकी इंग्लिश के लिए भी बोल रहे थे, तो मैं कोशिश करता हूँ फिलहाल इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों के लिए जो है साथ में इसी की या तो 20-20 क्वेश्चन सबके डिस्कस करेंगे या फिर अलग अलग करके करेंगे। वो फिलहाल मैं अभी सोच रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो किया जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसका आंसर आप ज़रूर करके जाना।